अस्सलाम वालेकुम वेवर। आज मैं आपको ओ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करके आपकी इमरजेंसी को कंट्रोल कर देती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इंजेक्शन कौन सा है जो तेरा इमरजेंसी इंजेक्शन है। मैं आपकी इसकी डोजेस के बारे में, इसके स्ट्रेंथ के बारे में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और यूज़ के बारे में बताता हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे। और कौन सा इंजेक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो इंजेक्शन होता है इसका नाम है लासेक। जो फ्योराजामाइड फार्मूला है इसका, ये 20 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये IVIM इसका डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी यूज़ की बात की जाए तो ये हाइपरटेंशन यानी जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो इसमें लगाया, जिससे यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज कर दे, जिससे यूरिन की आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन आते हैं इसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन 0.4 मिलीग्राम 0.4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए ये IM IV और सबकूटेनियस लगाई जाती है। और यूज़ की बात किया जाए तो ये ब्रेडिकार्डिया में लगाई जाती है। ब्रेडिकार्डिया के अलावा ये ऑर्गेनिक फास्फेट जो पॉइजन होती है इसकी एंटीडोट है। जब आप कोई बंदा या कोई ऑर्गेनिक फास्फेट खा लिए या और कोई मसला इसको पॉइजनल हो तो इसको पॉइजन कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन एट्रोपिन लगाई जाती है। जिसके बाद जो इंजेक्शन आते हैं इमरजेंसी में इसका नाम है डॉयजेक्सिन। जो इसकी स्ट्रेंथ की बात किया जाए 0.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये इंजेक्शन आईवीली स्लोली लगाए जाते हैं। ये MI में जो माइकोडल इन्फार्क्शन है, हार्ट अटैक जब एक बंदे को हो तो हार्ट फेलियर हो तो इसमें लगाए जाते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आते हैं इसका नाम है एविल फेनोरामीन। जो मार्केट में एविल के नाम से आती है, इसका फार्मूला है फेनोरामीन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया ये IMIV लगाया जाता है। और यूज़ की बात किया जाए तो ये एलर्जी हो, सेवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे रैनी नोज हो, एचिंग हो, बर्निंग हो, इसके अलावा आपको रैश स्किन पर हो तो इसमें लगाया जाता है। इसके बाद जो इंजेक्शन आती है इसका नाम है सलोकॉट्रिप, जो हाइड्रोकॉर्टिसोन ग्रुप स्टेरॉयडल ग्रुप से ताल्लुक रखता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो ये IVIM लगाती है। और स्ट्रेंथ की बात किया जाए 250 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यूज़ की बात किया जाए तो ये लंग में जो प्रॉब्लम आते हैं जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, आस्थमा हो, इसमें लगाए जाते हैं। स्किन की जो इन्फेक्शन हो, स्किन की जो एलर्जी हो, इसमें लगाए जाते हैं। एलर्जी कंडीशन में लगाई जा सकती है। और स्किन में, लंग में, आस्थमा जैसे इसमें इसका इस्तेमाल है। ऑटो अमीनो डिजीज़ में इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। इसके बाद जो इंजेक्शन आती है इसको नाइट्रोग्लिसरीन कहलाती है। इस जो डोज की बात की, इसके स्ट्रेंथ की बात किया जाए जो 5 मिलीग्राम में आती है। और आईवी इन्फ्यूजन में स्लोली लगाए जाते हैं। और यूज़ की बात किया जाए हाइपर टेंशन में, चेस्ट पेन में, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा और सीने पर दर्द हो तो इसमें लगाई जाती है। इसका बाद जो इंजेक्शन होता है इसका नाम है डिकाड्रान, जो डेक्सामेथासोन ग्रुप से ताल्लुक है। स्ट्रेंथ की बात किया जाए ये 4 मिलीग्राम में अवेलेबल है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम IVIV लगा सकते हैं, IMIV बहुत हम लगाते हैं। और यूज़ की बात किया जाए जो आस्थमा हो, लंग डिजीज हो, स्किन डिजीज हो, रैशेस हो और या कोई रिएक्शन हो तो इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आते हैं इसको ट्रांजामिन कहलाती है, जो ट्रांजामिक एसिड से ताल्लुक़ रखती है। ये 250 से 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IVIM हम लगाती है। और यूज़ की बात करें तो सीवियर ब्लडिंग हो तो ब्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक अहम इंजेक्शन है और एक इमरजेंसी ड्रग है जो ब्लडिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आता है इसका नाम है अमीनोफाइलिन। और स्टेंट की बात किया जाए 250 मिलीग्राम की स्टेंट में अवेलेबल है। ये IV इन्फ्यूजन में स्लोली लगाए जाते हैं। और यूज़ की बात किया जाए तो ये लंग की प्रॉब्लम, आस्थमा की प्रॉब्लम, COPD क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन की जो डिजीज़ है इसमें लगाया जाता है। इसके बाद जो इंजेक्शन इसका नाम है एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन है इसकी स्ट्रेंथ 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV स्लोली इन्फ्यूजन में लगाया जाए। और यूज़ की बात किया जाए ये ब्रेडिकार्डिया और फल्पिटेशन में लगाई जाती है। इसके बाद जो इंजेक्शन है इसका नाम है एफिवाल, जो डाइवल्फोरेक्स ग्रुप से ताल्लुक़ है, इसका फार्मूला है। और स्ट्रेंथ की बात किया जाए ये 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये IV फ्लॉडेक्स में 100 ml जो फ्लॉडेक्स आते हैं इसमें स्लोली लगाई जाती है। डोज की बात किया जाए ये सीज़र में, जो सीज़र है, फिट्स है या एफिलेप्सी की वजह से जो सीज़र आती है, जट कहते हैं, इसमें लगाए जाते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन है इसका नाम है
ग्लूकोज 25%, डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज 25%, जो 250 के मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इन्फ्यूजन में आईवी और ओरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया यानी जब शुगर के लेवल लो हो जाती है तो शुगर को बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट इज इमरजेंसी ड्रग आई डिस्कस टू यू।